हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रैंकबर्ट्स की डोमिनो थ्योरी की। तो डोमिनो थ्योरी में सबसे पहले आता है इंसिडेंट रेशियो स्टडी और इसका ट्रायंगल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो इसको मैं वापस से इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप मेरा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं इसके लिए, जिसमें मैंने ये फ्रैंकबर्ट का ग्रीन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी एक्सप्लेन किया था। तो ये भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखते हैं इस ग्रीन ट्रायंगल फॉर सेफ्टी के बाद क्या हुआ। उसमें है फंडामेंटल सेफ्टी टेनेट, मतलब अब हम इस थ्योरी को जो कि दी गई थी फ्रैंकबर्ट के द्वारा, वो पिरामिड के फॉर्म में, वो थ्योरी को हम दो फंडामेंटल एरियाज में यूज कर सकते हैं, एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में और एक एक्सीडेंट के इंस्पेक्शन में। अब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो भी हम इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म्स यूज करते हैं या हम अपने मैनेजर्स को देते हैं या हम उनको जब बोलते हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करिए, रिमूव करिए, तो ये काफ़ी लॉजिकल लगता है और ये बताता है कि एक तरह से डोमिनो थ्योरी का स्टेटमेंट या प्रिंसिपल एक्सप्रेस कर रहा है ये। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल कर आ रहा है एक्सीडेंट और इंसिडेंट के रूप में और उसकी तरफ काम करने के रूप में, राइट। और इंस्पेक्शन में भी हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को देखते हैं ताकि हम उसको रिमूव कर पाए। तो अगेन ये अप्रोच काफ़ी सिंपल है, प्रैक्टिकल है और फॉलो की जा सकती है। हाँ, परमानेंटली सक्सेसफुल नहीं है पर स्टिल वी कैन यूज इट। तो इस आधार पर फिर फ्रैंकबर्ट ने उसको अपडेट किया हेनरिच के डोमिनोज को और नई अपडेटेड डोमिनो सीक्वेंस या फिर अपडेटेड डोमिनो थ्योरी या फिर फ्रैंकबर्ट्स थ्योरी दी, जो कि हम अभी देखते हैं। फिर उस पर आई अपडेटेड डोमिनो सीक्वेंस, जो कि कुछ इस तरह से थी। ये देखिए, ये डोमिनोज हैं, वही 5 डोमिनोज है जो हेनरिच ने भी दिए थे, लेकिन अब अपडेटेड है। इसमें 1 नंबर पर है लैक ऑफ कंट्रोल, जो कि है मैनेजमेंट रीजंस की वजह से। 2nd नंबर पर इसमें है बेसिक कॉज, जो कि है ओरिजिन्स की वजह से। 3rd नंबर पर है इसमें इमीडिएट कॉजेस, जो कि है सिम्टम्स की वजह से। 4th नंबर पर है इसमें एक्सीडेंट, जो कि है कॉन्टैक्ट की वजह से, या फिर इंजरी और डैमेज, जो कि जिससे कि हमको रिजल्टेंट लॉस मिलता है, लॉस है जिसका रिजल्टेंट। तो ये एक अपडेटेड डोमिनो सीक्वेंस है जो कि हेनरिच की बदल के उन्होंने अपडेट किया था। फ्रैंकबर्ट्स की थ्योरी में हम देखते हैं ई फ्रैंकबर्ट जूनियर, मतलब इंजीनियर फ्रैंकबर्ट जूनियर ने इस अपडेटेड डोमिनो सीक्वेंस में ये क्लियर किया है कि अगर हम सीरीज ऑफ इवेंट देखते हैं, अगर हम 2nd डोमिनो को इलिमिनेट कर देते हैं जो कि है बेसिक कॉज, और उसके साथ साथ हम 3rd डोमिनो जो कि है इमीडिएट कॉज, उसको भी कर देते हैं काम, तो ये बहुत इफेक्टिव अप्रोच होगा ताकि एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स रीअकर नहीं हो, वापस से नहीं हो, और एक अच्छा बेहतर सॉल्यूशन हमें निकल कर आएगा कॉजेशन फैक्टर्स का। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ 2nd और 3rd रीजंस। देखिए, 2nd डोमिनो है बेसिक कॉज का, 3rd डोमिनो है इमीडिएट कॉज का। अगर हम इन दोनों पे काम करते हैं तो हम एक्सीडेंट दोबारा होने से रोक पाएंगे। और फ्रैंकबर्ट की थ्योरी जो है हमें काफी करीब लेकर आती है बेसिक कॉजेशन फैक्टर्स निकालने के लिए एक्सीडेंट और इंसिडेंट के, राइट। एक्सीडेंट इंसिडेंट के बेसिक कॉजेस के लिए हमें काफी करीब लेकर आती है थ्योरी। पर उन्होंने उसके बाद फर्स्ट टाइम हेनरिच ने दिया, 2nd टाइम उसको फ्रैंकबर्ट ने अपडेट किया, उसके बाद डी ए वीवर ने भी इन डोमिनोज को कुछ अलग तरीके से देखा और उन्होंने इसको फिर अपडेट करा, तो वो कहलाई 3rd अपडेटेड डोमिनोज थ्योरी या वीवर्स अपडेटेड डोमिनोज थ्योरी, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।